नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथ्स टेकल बाय एमएस सर यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th क्रैश कोर्स के अंतर्गत चैप्टर 4 द्विघात समीकरण के अंतर्गत आज का जो टॉपिक होगा ये दूसरी क्लास है द्विघात समीकरण की, जो कि आज का टॉपिक होगा कि मूलों की प्रकृति के बारे में, जिसमें श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से गुणनखंड करने का सबसे आसान तरीका के बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। समझेंगे कि जैसे कि द्विघात समीकरण कोई होता तो उसके मूल प्रकृति के बारे में जानेंगे। पहले मूल प्रकृति होती क्या है, उसमें कंडीशन क्या क्या होती हैं, उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं, समझते हैं श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में और उन पर आधारित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो सबसे पहले हमें द्विघात समीकरण का व्यापक रूप पता होना चाहिए। देखिए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता क्या है। हम जानते हैं कि समीकरण क्या होता है, व्यापक रूप जो होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर का क्या होता है, जीरो होता है। बराबर क्या होता है, जीरो होता है। ये होता है। अब इसी के आधार पर गुणनखंड करने का, जहां पर ए बी सी ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, जहां पे ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब इन्हीं पर जैसे हमें इनका x का मान निकालना, तो कैसे निकालते, उसके लिए आता श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र। देखिए, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, समझते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र जो होता है इसी से बनता है, इसी समीकरण से ही बनता है श्रीधराचार्य सूत्र। तो देखिए, श्रीधराचार्य सूत्र जो होता है इसके मूल ज्ञात करने के लिए काम आता है। जैसे कि x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2a, ये होता है इसका श्रीधराचार्य सूत्र। ये क्या होता है, श्रीधराचार्य सूत्र होता है, जो कि यहीं से इसका मान निकलता है। यदि इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो हम वीडियो बना देंगे, आप वहां पे देख लेंगे प्रूफ ये कैसे बनता है। तो ये सूत्र होता है। देखिए, अब इस सूत्र में तीन कंडीशन भी होती है, तीन कंडीशन अलग अलग कंडीशन भी होती है। पहली कंडीशन क्या होती है, देखिए पहली कंडीशन ये होती है कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बड़ा होगा जीरो से। ये तो पहली कंडीशन आ जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन ये होगी कि हो सकता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर का हो जाए जीरो। ये दूसरी कंडीशन हो सकती है। तीसरी कंडीशन क्या होगी कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac छोटा हो जाए जीरो से। कहने का मतलब ये तीन कंडीशन होंगी किसमें, इस सूत्र पर। तो अलग अलग सभी के अलग अलग काम भी हैं। देखिए, अगर ये कंडीशन आती है, क्या ये कंडीशन, इस कंडीशन का मतलब ये होता है कि बी स्क्वायर, इसे हम विविधकर बोलते हैं, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। क्या डी से डिनोट करते हैं, तो देखिए विविधकर होता है। अब समझते क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये जीरो से बड़ा है, अगर कोई चीज जीरो से बड़ा होगा तो क्या होगा, अगर जीरो है, जीरो से अगर बड़ा होगा तो प्लस का नंबर होगा, अगर जीरो से छोटा होगा तो क्या माइनस का नंबर होगा। तो जीरो से अगर बड़ा है तो वहां प्लस होगा। तो कहने का मतलब ये जीरो से बड़ा होगा। जब ये ऐसी कंडीशन आएगा, यानी x का मान यहाँ जीरो से जब ये विविधकर बड़ा होगा, तो इसके जो मूल होंगे ना, ये अलग अलग दो मूल निकलेंगे। यानी यहाँ पे क्या होगा, x के अलग अलग मान निकलेंगे, x के दो मान निकलेंगे। क्या निकलेंगे, x के दो मान निकलेंगे, हो जाएंगे दोनों। अब देखिए इस कंडीशन में तो मूल बराबर होंगे दोनों, यानी x के मान जो आएंगे वो दोनों सेम होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ अलग अलग आएंगे। देखिए, अब इस कंडीशन में क्या, जब जीरो से ये बड़ा होगा तो इसमें ये कंडीशन है कि इसके जो मान होंगे ना अलग अलग होंगे। मान क्या होंगे, अलग अलग अलग
अलग, मान इसके क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे दो। देखिए ये अगर ये कंडीशन हो तो बराबर हो जाएंगे, बराबर बराबर हो जाएंगे, मान कैसे होंगे, बराबर हो जाएंगे, मान क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इस कंडीशन में मान संभव नहीं होगा, मान संभव संभव नहीं होगा होगा, यानी इसमें किसी प्रकार का कोई x का मान नहीं निकलेगा, यानी काल्पनिक हो जाएगा, मान संभव नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन इस सूत्र पर आधारित। अब इन सूत्रों पर आधारित पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले बहुत ही डिटेल से। तो ये बात आपके समझ आ गई कि ax² + bx + c बराबर 0, इस सीरीधराचार सूत्र का प्रयोग, ये सूत्र है, इसकी तीन कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है कि यदि 0 से बड़ा कोई नंबर है तो उसके अलग अलग दो मान आएंगे, यदि 0 से बराबर है तो बराबर आ जाएंगे, दोनों मान जो होंगे x के वो बराबर होंगे। अगर ऐसी कंडीशन है तो यहाँ पे क्या होगा कि 0 से अगर कोई नंबर छोटा है, 0 से यदि कोई नंबर छोटा है तो वहां पे मान ही संभव नहीं होगा। इसे हम विवितकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विवितकर। तो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी विवितकर की, क्योंकि ये विवितकर ही दिया गया है। तो यानी d बराबर क्या होगा, d बराबर b-4ac, ये हमें निकालना रहेगा विवितकर। अगर विवितकर हमारा इन कंडीशन पे आता है तो उसी हिसाब से इसके मान भी निकलेंगे, ये याद रखना। तो चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं, करके गुणनखंड करना सीखें गुणनखंड विधि से। लेकिन यहाँ पे x का मान जो हम निकालेंगे वो सीरीधराचार सूत्र से निकालेंगे, और जो है इनके प्रकृत के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रकृत के बारे में, जो कि अभी हमने बताया कि इनका अलग अलग मान है कि क्या है, इनके प्रकृत के बारे में। अगर इसका प्रकृत के बारे में पहले सबसे पहला काम करेंगे क्या कि यहाँ से विवितकर निकालेंगे, पहले डालेंगे क्या, अगर जैसे हमका इस गुणनखंड करना है तो सबसे पहले करेंगे क्या कि इनके मान निकालेंगे। हमें पता है कि ये क्या होता है, ये ax + bx के रूप का, ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है, ये हम जानते हैं सभी। या तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a बराबर क्या है, a बराबर 2 दिया है, और b बराबर क्या दिया, -3 दिया, और c बराबर क्या दिया, +5 दिया गया, ये मान दिया गया है। अब ये जब मान दिया गया है तो अब करेंगे क्या, देखिए कितना दे दिया गया, तो अब सबसे पहले विविधकर निकाल लेंगे कि अस्तित्व होगा तो आगे गुणनखंड होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो d बराबर हमने फार्मूला क्या बताया था, d बराबर फार्मूला बताया b² - 4ac, ये बताया था। अब देखिए इसमें मान रखते हैं तो d बराबर क्या आ जाएगा, b का मान कितना है, 3 है माइनस का, तो 3 -3 का स्क्वायर करेंगे, -4ac, तो 4 करेंगे, a का मान कितना आएगा, a का मान दिया है 2, 2 रखेंगे, और c का मान कितना दिया 5। तो आगे जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, d का मान ये 9 -4 दूनी 8, 8 5 13, 13 आ जाएगा। तो अब देखिए d का मान जो आ रहा है ये ऋणात्मक में आ रहा है, ऋणात्मक में कितना आ रहा है, 4। तो इसका मतलब ये है कि इसका मान संभव नहीं है। हमने कंडीशन बताई थी कि जब d का मान माइनस में आ जाए, हमने बताया था कंडीशन कि जब ये माइनस में आ जाए तो इसका मान संभव नहीं है। अतः समीकरण का मान संभव संभव नहीं है, संभव नहीं। तो यहीं से इस सवाल को हम छोड़ देंगे। अब आगे सवाल देखते हैं, आगे में क्या कह रहा है, यहां से पहले d निकालेंगे। तो d जब यहां से लिखेंगे हल, हल निकालेंगे, तो यहां से भी पहले d ही निकालेंगे। तो देखिए d निकालेंगे तो क्या आएगा, d निकालेंगे तो सबसे पहले b² - 4ac बराबर का 0 रहेगा। अब देखिए d बराबर क्या आएगा, b का मान कितना दिया, -6, तो -6 का स्क्वायर करेंगे, -4 गुणे a का मान कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 करेंगे, c का मान कितना दिया है, 3 दिया है, इस प्रकार से बराबर का 0, इसे 0 के बराबर नहीं करना, ये कर दिए। अब देखिए अब ये d बराबर क्या आएगा, 6 36, कितना आ गया, 36 आ गया। अब 36 आने के बाद -4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आ गया। अब देखिए d,
अब डी का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20। तो कहने का मतलब ये 20 जब 0 के बराबर करते थे, ये 0 के बराबर, तो यहाँ से 0 से तो बड़ा है ना, यानी 0 से बड़ा है विविध कर। जब 0 से ये बड़ा है विविध कर तो क्या आएगा, 0 से बड़ा है तो इसके अलग अलग मान आएंगे। क्या आएंगे, अलग अलग मान आ जाएंगे, यानी डी का मान क्या है, डी का मान 0 से बड़ा है तो अलग अलग मान आ जाएंगे। इस प्रकार से क्या आ जाएंगे, अलग अलग मान आ जाएंगे। जब अलग अलग मान आएंगे तो अब इसे हम सीढ़ीधराचार सूत्र से हल करेंगे। तो x बराबर क्या होता है, x बराबर होता है, देखिए x बराबर जो होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर, अंडर रूट क्या होता है, देखिए अब सूत्र की सहायता से हल करेंगे, x का मान निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर बटे क्या होता है 2a। ये हमारा फार्मूला होता है, ये क्या होता है, फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले में रख देंगे तो x का मान ज्ञात हो जाएगा, x बराबर माइनस बी, देखिए माइनस बी का मान आया 6 तो माइनस का 6 करेंगे, अब प्लस माइनस, फिर क्या करेंगे, देखिए अब इसके स्थान में कितना आया है, इसके विविध कर अभी निकाले तो 20 आ गया है, तो यहाँ पे रख लेंगे 20, 20 रख लिए। अब 20 रखने के बाद क्या होगा, बटे 2a, 2 गुणे ए का मान कितना है 2 है, ए का मान क्या है 2 है। अब देखिए अब आगे करेंगे, x का मान जब आगे निकालेंगे तो 36 आ जाएगा, तो 36 आ जाएगा। ओह, तो यहाँ से जब प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस प्लस का 6 आ जाएगा, प्लस माइनस जब इसका निकालेंगे तो इधर ध्यान से देखिए, अगर इसका निकालेंगे जैसे 20 का रूट निकालना है तो क्या आ जाएगा, 20 का जब निकालेंगे तो यहाँ इसे हम 20 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5, तो यहाँ से एक पेयर 2 निकल ही आएगा, 2 अंडर रूट 5 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5 आ जाएगा, बटे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस प्रकार से बटे क्या आ जाएगा, अब 4 आ जाएगा। अब जब ये 4 आ गया तो अब क्या करेंगे, देखिए अब जो है, अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, चाहे तो अलग अलग कर देंगे तो अलग अलग भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से करेंगे क्या कि एक बार प्लस करके ले लेंगे, यानी 6 प्लस 2 अंडर रूट 5 बटे 4, एक बार 6 माइनस 2 अंडर रूट 5 बटे 4। इस प्रकार से अलग अलग ले लेंगे, तो अगर इसे आगे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसे अगर हल करेंगे तो ये आ जाएगा, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, पहले यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ से जब 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस का 2 अंडर रूट 5 बटे 4, तो ये कट जाएगा, 2 बार पहुंच जाएगा। और यहाँ से करेंगे तो यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 बटे 4 आएगा, जो कि ये 2 से 2 कट जाएगा। तो इसके मान क्या आ जाएंगे, x के 2 मान आ गए, पहला मान क्या आया, पहला मान आ गया 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 बटे 2 आ गया, और दूसरा जो मान आया वो क्या आ गया, वो आ गया 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 अपॉन 2 आ गया, ये दूसरा मान आ जाता है। तो इस प्रकार से आप पहले विविधकरण निकालेंगे, फिर विविधकरण निकालने के बाद फिर आप इस प्रकार से करेंगे। इस प्रकार से आप बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे, और एक दो एग्जाम्पल की सहायता से समझने। देखिए अब ये 2 क्वेश्चंस और हैं, अब इन्हें कैसे करना है, इसमें k का मान ज्ञात करना, लेकिन इसमें कंडीशन दे दी गई है, जो कि इसमें कंडीशन ये दे दी गई है कि इनके जो मूल है ना वो समान है, यानी कंडीशन क्या है, बी स्क्वायर माइनस क्या है, कंडीशन इसमें बता दी है पहले कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के। ये कंडीशन पहले बता दी गई, जो कि प्रश्न में लिखा है, अब यहाँ पे नहीं लिखे हैं, लेकिन प्रश्न में ये कह दिया है, ठीक है। क्या कह दिया कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये सभी में कंडीशन लागू है, जो कि ये 0 के बराबर है, तो x के मान बराबर आएंगे। तो अब सबसे पहला काम करेंगे क्या, ये चीज जब बराबर हमें क्वेश्चंस ने दे दिया है तो सबसे पहले लिखेंगे हल में a का मान निकालेंगे, a का मान 2 है और b का मान क्या है, माइनस का k है,
और सी का मान क्या है, सी का मान 3 दे दिया गया है। अब देखिए, अब सबसे पहला काम करेंगे, इस फार्मूले में रखेंगे, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर का 0 है, तो बी के स्थान में क्या रखेंगे, माइनस के का स्क्वायर माइनस 4a के स्थान में क्या रखेंगे, ए के स्थान में रख देंगे 2 रख देंगे, गुणे सी के स्थान में क्या रख देंगे 3 बराबर का 0 करेंगे। अब देखिए माइनस के का स्क्वायर था। अब देखिए जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा के स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 8 8 तिक 24 आ जाएगा, तो 24 आ जाएगा बराबर का 0 आ जाएगा। के स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 24 उस पार जाएगा तो 24, ये स्क्वायर जो उधर जाएगा तो अंडर रूट में आ जाएगा, तो के बराबर क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, के का मान अंडर रूट 24 के आ जाएगा। लेकिन इसे और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 तिक 24 होता है, तो इसे क्या करेंगे, देखिए इसे आगे यदि हम करेंगे तो इसके फैक्टर क्या लिख सकते, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 ये लिख सकते हैं। तो एक पेयर यहाँ से निकाल लेंगे, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से एक पेयर जब निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा 2 गुणे 3, तो के का मान क्या आ जाएगा 2 गुणे अंडर रूट 6 आ जाएगा, यहाँ से 2 गुणे अंडर रूट 6 आ जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पे के का मान ज्ञात करना है, यहाँ पे भी इसी प्रकार से के का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो हम गुणा करा देंगे, तो क्या आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2k आ जाएगा, 2k आ जाएगा प्लस का 6 आ जाएगा बराबर का 0 आ जाएगा इस प्रकार से। जब यहाँ पे ये आ गया, अब क्या करेंगे, अब से हम ये a हो गया और ये b हो गया और ये क्या c हो गया, क्योंकि जब हम इसका गुणा कराएंगे के एक्स का तो x भी तो साथ में रहेगा, तो x भी रहेगा साथ में, x भी रहेगा। अब देखिए ये इस प्रकार से मान निकल गया, तो हम सबसे पहले फार्मूला में रखेंगे, यानी बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर का 0। अब देखिए b का मान कितना दिया, माइनस का 2k का होल स्क्वायर माइनस 4a a के जगह में रखा है k और गुणे d के स्थान में क्या, c के स्थान में है 6 बराबर का 0। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसका वर्क करेंगे तो 4k स्क्वायर आएगा माइनस इसका करेंगे 4 छंग 24k आ जाएगा, 24k आ जाएगा बराबर का 0 आ जाएगा। अब यहाँ से यदि हम देखेंगे तो k यदि हम कॉमन ले लेंगे तो 4 माइनस का 2k आ जाएगा बराबर का 0, बराबर का 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ से यदि हम देखें तो क्या आएगा, ये गुणे में चला जाएगा तो 4 माइनस 2k बराबर का k आएगा, जो कि ये क्या बन जाएगा, ये k आएगा, तो ये 0 ही कर देगा, ये क्या बन जाएगा 4 माइनस 2k बराबर का 0। आगे देखिए आगे क्या होगा, माइनस 2k बराबर का ये उस पार जाएगा 4, तो माइनस का 4 आ जाएगा, तो ये 4 से 2 से 2 कट जाए, यानी माइनस माइनस कट जाएगा, तो k बराबर 4/2 कट जाएगा, क्या के का मान कितना आएगा 2 आ जाएगा। इस प्रकार से इसमें के का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से। आई होप आशा करता हूँ कि आपको यहाँ जरूर समझ आया होगा। अगर आपको यहाँ समझ आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले धन्यवाद।